सो हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग के अंदर बेसिक टर्म्स। देखो, अकाउंटिंग हम बोलते हैं कि ये एक अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। अब देखो, अगर अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स होते हैं और उन सब वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग होती है। याद करो, जब तुमने स्टार्टिंग में स्कूल ज्वाइन किया और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया तो मैडम ने तुम्हें अल्फाबेट सिखाए, फिर उससे वर्ड सिखाए, बिकॉज वर्ड्स की मीनिंग अलग थी। सिमिलरली अकाउंटिंग सेपरेट लैंग्वेज है तो यहां पर वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग है। आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स की मीनिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम वर्ड की मीनिंग देखने वाले हैं उसका नाम है कैपिटल। देखो, कैपिटल एक तो हम बोलते हैं राजधानी, याद है ना, जैसे कि इंडिया कैपिटल दिल्ली, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। लेकिन ये उस टाइप का कैपिटल नहीं है, ये एक अलग कैपिटल है। अब कैसे? तो देखो एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो ये एक चिंकी है और चिंकी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। चिंकी स्टोर। और चिंकी ने अपने बिजनेस में कुछ पैसे, जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वी नीड टू इन्वेस्ट सम मनी। तो इसने कुछ मनी और कुछ मनीज वर्थ मतलब, इसका मतलब होता है वैल्यूएबल आइटम्स, जैसे कि फर्नीचर वगैरह इन्वेस्ट किए। तो इसने क्या किया? इसने अपने बिजनेस में ये पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, इन्हीं पैसे को, ये जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया, इसी पैसे को हम बिजनेस में बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब देखो, ये चिंकी कौन थी? तो ये बिजनेस की मालिक थी, ओनर थी, जिसको बिजनेस में हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कैपिटल क्या है, वो सारा पैसा जो एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मान लो चिंकी ने कुछ पैसे इन्वेस्टेड इन टाटा कंपनी में इन्वेस्ट किया। क्या इसे भी हम कैपिटल बोलने वाले हैं? तो आंसर है नहीं, इसे हम कैपिटल नहीं बोलेंगे। तो सर यहां इन्वेस्ट करने से कैपिटल कैसे बोलेंगे? तो एक एग्जांपल और देखो। मान लो ये है पॉकेट ऑफ बिजनेस और ये है पॉकेट ऑफ बिजनेस मैन। कोई भी पैसा बिजनेसमैन के पॉकेट से निकल के बिजनेस में जो जाएगा ना, सिर्फ उसी पैसे को हम बोलेंगे कैपिटल। तो कैपिटल किसको बोलोगे? वो सारा पैसा या सामान जो बिजनेसमैन के पॉकेट से निकलेगा और बिजनेस के लिए जाएगा। ध्यान सुनना, बिजनेस के लिए जाएगा, उसी पैसे को हम बोलेंगे कैपिटल। अगर मान लो इसके पॉकेट से कुछ पैसे निकल के कहीं और गए, वो कुछ ने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्टेड आउटसाइड, तो ये कैपिटल है क्या? तो आंसर है नहीं, ये कैपिटल नहीं है। सिर्फ इस पोर्शन को हम कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल क्या है? एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो कैपिटल इज द ओनर्स मनी इन द बिजनेस।
अब आ जाते हैं इसकी मीनिंग में। सो इट रेफर्स टू मनी और मनीज वर्थ invested by a businessman into his business। दूसरा एरो देके लिखो, ठीक है, कोई डाउट? ओके, सो क्या समझ में आया? ओनर के पॉकेट से निकल के जो बिजनेस जाएगा दैट इज कैपिटल। क्लियर? ओके, सेकंड एरो देके लिखो। In other words, it is the owner's money in business। Mathematically, it can be presented as, अब कैपिटल इज इक्वल टू, देखो जितने बिजनेस में पैसे होते हैं, मान लो हमारे बिजनेस में 10 लाख का एसेट है, वो सारा एसेट कहां से आया होगा? या तो वो मालिक के पैसे से आया होगा या बाहर वालों के पैसे से। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कोई डाउट? नो सर। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मिस्टर राम started business by investing 10 lakhs, ये रुपीज 10 lakhs है, एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 2 lakhs। His capital in business is, बताओ कितना होगा? 12 lakhs। हाँ, ये जो 2 लाख है उसी को मनी मैनेजमेंट करते हैं। गुड, वेरी गुड। तो इसी 10 लाख को हम क्या बोलेंगे? कैश, यानी कि मनी। और जो 2 लाख रुपया हमने जो सामान लगाया उसको हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट, सॉरी, मनीज वर्थ। तो उम्मीद है समझ में आया। एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं। मान लो टोटल एसेट ऑफ बिजनेस है 20 lakhs, लाइबिलिटीज है से 8 lakhs। तो बताओ कैपिटल कितना होगा? यस, 12 लाख। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट कितना है? 20 लाख। लाइबिलिटीज कितनी है? 8 लाख। जो डिफरेंस आया वो 12 लाख। ये है हमारा कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल क्या है समझ में आया? सिंपल वर्ड्स में मालिक का पैसा, वो सारा मनी, और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ का मतलब जो पैसा ओनर लगाता है, तो मनी या मनीज वर्थ। मनीज वर्थ मतलब वैल्यूएबल आर्टिकल्स। ठीक है, जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं उनको हम मनीज वर्थ बोलते हैं। लेकिन कौन इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा, बिजनेसमैन। ठीक है, कोई और करेगा तो उसे हम कैपिटल नहीं मानेंगे। डन? तो ये, चलो फटाफट आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यस, ड्रॉ।
अब देखो, हाँ, देख लेना, ओके। हर बार जरूरी नहीं है कि हम कैपिटल डायरेक्टली बिजनेस में लगाएं। बिजनेस के लिए याद रखना, एग्जाम्पल के लिए, ओनर पेड ऑफिस रेंट फ्रॉम ओन पॉकेट। देखो ये भी क्या है, एक तरह का कैपिटल है। बिकॉज हमें हमेशा क्या याद रखना है, मालिक के पैसे से, मालिक के पॉकेट से पैसा आना चाहिए और बिजनेस के पॉकेट में जाना चाहिए। तो देखो ये किसके लिए गया, बिजनेस के लिए है ना। और किसके पॉकेट से आया, बिजनेस मैन के पॉकेट से, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको हम, कैपिटल बोलेंगे। एनी डाउट? ओके, गुड, नो डाउट, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं जिसका नाम है ड्राइंग्स या ड्राइंग। ठीक है। अब देखो आज तक हमने ड्राइंग की मीनिंग क्या पढ़ी थी, जो हम कुछ पिक वगैरह बनाते हैं, कुछ ड्रॉ वगैरह कर दिए, फोटो वोटो, उसको ड्राइंग बोलते हैं। अकाउंटिंग में इट हैज सेपरेट एंड कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग। कैसे, देखो, ये मान लो राम का बिजनेस है, और ये राम है, यानी कि कौन है, ओनर ऑफ बिजनेस, जिसको हम और वर्ड्स में क्या बोला था हमने, इसी को हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इस बिजनेस से मालिक ने जो पैसे निकाल लिए, ठीक है, किसने निकाले, मालिक ने मनी, चाहे वो पैसा निकाला, और मनीज वर्थ, कोई सामान निकाल लिया। लेकिन क्यों निकाला, ये निकाला उसने फॉर डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। तो इसी पैसे को हम बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं ड्रॉइंग्स। तो समझ में मेरी बात आई, वो पैसा जो मालिक अपने पास से बिजनेस में लगाएगा दैट्स कैपिटल, और बिजनेस से निकाल लेगा दैट्स कॉल्ड ड्रॉइंग। क्या, जो मालिक पैसे बिजनेस में लगाएगा कैपिटल, निकाल लेगा ड्रॉइंग। हम ये दोनों टॉपिक क्यों पढ़ रहे, सर दोनों उसी का है, क्योंकि कैपिटल को अलग से हम अकाउंट बना के टोटल पैसे, मालिक वाले पैसे हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही मालिक ने कितना हमसे पैसा निकाला वो भी हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम डिटेल इंफॉर्मेशन रख पाए। सो बिजनेस में अगर बिजनेसमैन कुछ लगाता है उसका अलग से अकाउंट्स मेंटेन होता है, निकालता है उसका अलग से अकाउंट्स मेंटेन होता है, लगाएगा उसे कैपिटल हेड के नाम के अंदर उसको हम मेंटेन करेंगे, निकालेगा तो ड्रॉइंग्स के नाम के अंदर हम उसको मेंटेन करेंगे। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये है मान लो पॉकेट ऑफ बिजनेस, और ये है पॉकेट ऑफ बिजनेस मैन। इस बार बिजनेस के पॉकेट से निकल के बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए जो जाएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसको हम बोलने वाले हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्राइंग क्या हमने समझ में आया, मनी और मनी इज वर्थ, मनी इज वर्थ का मतलब बताया,
वैल्यूएबल आर्टिकल यानी कोई सामान। तो मनी और मनी इज वर्थ withdrawn by businessman from his business for personal or domestic use is called drawing. Example: Mr. Ram withdraws rupees 20,000 from business for his personal use. लिख रहे हो ना? ओके. Is called ड्राइंग्स. अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ट्रांजेक्शन्स दूं, आइडेंटिफाई विच वन इज ड्राइंग्स. मान लो नंबर 1 दिया है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर. तो बताओ ये ड्राइंग होगा क्या? यस, इट इज अ ड्राइंग. पेड दिया मतलब याद रखना, कुछ नहीं बोला तो हमने बिजनेस से पे किया, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स बिजनेस में ही होता है. दूसरा, प्रेजेंट अ गिफ्ट टू रिलेटिव फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस से उसने निकाल के एक रिलेटिव को गिफ्ट दे दिया. क्या ये ड्राइंग है? तो आंसर है हाँ, ये भी ड्राइंग है, बिकॉज रिलेटिव तो बिजनेस मैन का होगा, बिजनेस का तो होगा नहीं. नेक्स्ट है प्रेजेंट अ गिफ्ट टू कस्टमर. अगर मान लो हमने कस्टमर को गिफ्ट दिया, तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा? एक तरह का एडवर्टीजमेंट करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना टुवर्ड्स द बिजनेस. तो ये ड्राइंग नहीं है, क्योंकि इसके पर्सनल यूज के लिए नहीं है. तो उम्मीद है ड्राइंग क्या है और कैपिटल क्या है समझ में आया. अगर समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में. सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.